WWE की दुनिया में कई ऐसे सुपरस्टार्स आए जिन्होंने अपनी ताकत, टेक्निक और टैलेंट से इतिहास रच दिया। लेकिन कुछ रेसलर्स ऐसे भी हैं जिन्हें देखकर ही लोगों की रूह कांप जाती थी। एक ऐसा किरदार जिसकी एंट्री होते ही एरिना में सन्नाटा छा जाता था, जिसकी आंखों में मौत का साया और चाल में ताबूत की आहट थी। आज हम बात करेंगे WWE के सबसे खतरनाक, सबसे डरावने और सबसे रहस्यमयी सुपरस्टार की। तो क्या आप तैयार हैं डर को महसूस करने के लिए? तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेक्सस वर्ल्ड में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अगर बात हो WWE के सबसे खौफनाक रेसलर की, तो एक ही नाम दिमाग में आता है, द अंडरटेकर। 1990 में जब पहली बार सर्वाइवर सीरीज में उनकी एंट्री हुई तो लगा जैसे कोई शमशान से चलकर WWE में आ गया हो। लंबा कद, काली ड्रेस, डेड मैन वॉक और वो डरावना रोलिंग आंखों वाला लुक। अंडरटेकर कोई आम रेसलर नहीं थे, वो एक फिनोमिना थे, एक ऐसा करैक्टर जो मौत को भी चुनौती दे दे। अंडरटेकर का सबसे खास और डरावना पहलू था उनका डेड मैन गिमिक। वो कभी दर्द नहीं दिखाते थे, कभी घबराते नहीं थे और अक्सर मैच के बीच में उठ खड़े होते थे जैसे कोई मरा हुआ आदमी वापस जिंदा हो गया हो। उनकी एंट्री में जो गोंग की आवाज़ आती थी वो WWE यूनिवर्स के लिए मौत की घंटी थी। अंडरटेकर का मैजिक इतना रियल लगता था कि बच्चों से लेकर बड़े तक उनसे डरने लगे थे। कई बार उन्होंने अपने दुश्मनों को ताबूत में बंद कर दिया, आग में जलाया और ब्यूरिड अलाइव मैच में जिंदा दफना दिया गया। ये सिर्फ रेसलिंग नहीं थी, ये डर का तांडव था। अंडरटेकर के कुछ ऐसे मैच थे जिन्हें आज भी देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जैसे कि हेल इन अ सेल में मैनकाइंड के खिलाफ, जैसे कि 1998 में हेल इन अ सेल जिसमें उनका मैच मैनकाइंड के खिलाफ था। इस मैच में अंडरटेकर ने मिक फोली यानी मैनकाइंड को 20 फीट ऊंचे पिंजरे से नीचे फेंक दिया था, जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई थी। कैस्केट मैच जो कि योकोजुना के खिलाफ था, अंडरटेकर को कई रेसलर्स ने मिलकर हराया, लेकिन जैसे ही ताबूत बंद हुआ अंडरटेकर की आत्मा स्क्रीन पर दिखाई दी। ये पल हर दर्शक के लिए डरावना था। ब्यूरिड अलाइव मैचेस, अंडरटेकर को जिंदा दफनाना भी आसान नहीं था। हर बार वो वापस आता रहा और पहले से ज़्यादा खतरनाक बनकर उन्होंने वापस से एंट्री की। ऐसे मैच सिर्फ अंडरटेकर ही लड़ सकता था, क्योंकि अंडरटेकर सिर्फ रेसलर नहीं थे, वो WWE का एक ग्रिम रीपर बन गए थे। अंडरटेकर का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, अंडरटेकर सिर्फ अपने मूव्स से नहीं बल्कि अपनी हाजिरी से डर पैदा कर देते थे। उनकी एंट्री इतनी धीमी लेकिन इतनी पावरफुल होती थी कि रिंग में खड़े रेसलर की हिम्मत जवाब दे जाती थी। अंडरटेकर ने 3 दशकों तक WWE में राज किया और हर रेसलर के लिए वो एक साइकोलॉजिकल मॉन्स्टर थे। ट्रिपल एच, शॉन माइकल्स, ब्रॉक लेसनर, केन जैसे हर लेजेंड ने अंडरटेकर के डर को स्वीकार किया। रेसलमेनिया पर उनकी 21-0 की स्ट्रीक उनके लेजेंडरी और अनस्टॉपेबल होने का सबूत है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अंडरटेकर सच में डरावने थे? जवाब है हाँ, क्योंकि डर सिर्फ फिजिकल ताकत से नहीं आता, डर आता है आभास से, रहस्य से और दिमाग पर असर डालने से। अंडरटेकर ने अपने करैक्टर को कभी कमज़ोर नहीं होने दिया। वो इतने ज़्यादा डेडिकेटेड थे कि रियल लाइफ में भी डेडमैन पर्सोना को निभाते थे। WWE के इतिहास में कोई दूसरा ऐसा रेसलर नहीं हुआ जो इतने लंबे समय तक अपने डरावने रूप में टिका रहा हो। 2020 में सर्वाइवर सीरीज पर अंडरटेकर ने अपना आखिरी मैच लड़ा और WWE को अलविदा कहा। लेकिन डेडमैन कभी मरते नहीं, वो बस सो जाते हैं। अंडरटेकर का जाना एक युग का अंत था और WWE का सबसे डरावना अध्याय वहीं खत्म हुआ। उनके जैसा कोई नहीं था और शायद कोई होगा भी नहीं। अगर आप अंडरटेकर के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं अंडरटेकर का कौन सा मैच या मोमेंट आपको सबसे ज़्यादा डरावना लगता है। और ऐसे ही शानदार WWE वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेडमैन तो चला गया, लेकिन उनका डर हमेशा WWE में जिंदा रहेगा। रेस्ट इन पीस। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।